लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। चेन्नई, गुजरात, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। लखनऊ, हैदराबाद, राजस्थान की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें सबसे आगे, तो ये दो टीम बाहर होने के कगार पर। चेन्नई सुपर किंग्स की यह जीत उनके लिए प्लेऑफ में न केवल बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, बल्कि उनकी उम्मीदों को लेकर आई है। क्योंकि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने जो काम किया था, मानो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। आप 5 मुकाबले बैक टू बैक हारते हैं और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ चेन्नई के साथ में। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में एक बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए आई है। और अब चेन्नई की इस जीत से बहुत सी टीमों को नुकसान हुआ है। नहीं चाहता था ना हर कोई कि चेन्नई जीते, लेकिन चेन्नई जीत गई और कमबैक की दास्तां धोनी की कप्तानी में लिखी जा रही है। चेन्नई की इस जीत से क्या फर्क पड़ेगा पॉइंट्स टेबल में, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स तो लगभग प्लेऑफ में जाने को थे, लेकिन ये हार ने उन्हें करारा झटका दिया है। इसके साथ में बाकी टीम जो 8 टीमें थी वो भी इस पॉइंट्स टेबल में तो इन्वॉल्व है। यहां पर पॉइंट्स टेबल अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जैसे जैसे आईपीएल बढ़ रहा है, यहां किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है, किसी की हार किसी के लिए अच्छी खबर लेकर आती है। पॉइंट्स टेबल के क्या है इस मुकाबले के हालात, कौन सी टीमें प्लेऑफ में लगभग जगह पक्की करने को हैं, कौन सी टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर होने को है। क्योंकि आईपीएल अब मिड सीजन की तरफ बढ़ चुका है, तो रेस और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। चलिए आइए आपको बताते हैं चेन्नई की जीत के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपसे ही पूछे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, जैसे आईपीएल में आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इनफैक्ट दिल से सपोर्ट करते हैं, तो यार उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए उस टीम के लिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा नोटिफिकेशन नहीं आती, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, सब टीमों के समीकरण भी। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। जीत के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है, क्योंकि 4 पॉइंट्स के साथ में इनकी सबसे खराब नेट रन रेट है। लेकिन ये बात भी पक्की है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इस आईपीएल सीजन के आधे मुकाबले अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 7 मुकाबले खेले, जिसमें से 2 मुकाबले जीते हैं और बाकी 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है और 4 पॉइंट्स के साथ में अंतिम पायदान पर है। लेकिन क्या अब चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जगह बना सकती है? देखिए, सवाल का जवाब बहुत ईजी तो नहीं है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी के साथ में रहेगा। किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स के पास यहाँ 4 पॉइंट्स है, यानी 12 पॉइंट्स और चाहिए। और 12 पॉइंट्स पाने के लिए 6 मुकाबले तो कम से कम जीतने ही होते हैं। 6 मुकाबले जीतेंगे और खेलने हैं 7 मुकाबले, यानी 7 में से अगर ये चेन्नई सुपर किंग्स 6 मुकाबले जीत जाती है तो 16 पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे और वहां आपको दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आप खुद ब खुद प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। तो ये समीकरण इस जीत के बावजूद आसान तो नहीं है, लेकिन फैंस को उम्मीद मिली है धोनी के वापसी से, धोनी की कप्तानी से और इस मैच के जीत के बाद। 5 बैक टू बैक हार के बाद अगर ऐसा मुकाबला जीतते हैं तो उम्मीद जरूर है, लेकिन रास्ता अभी भी बहुत ज्यादा डगर भरा है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल अभी भी है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले हारे हैं और उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं। खैर 4 पॉइंट्स इनके पास में भी है और इनकी नेट रन रेट चेन्नई से बेटर है। मैं आपको बता दूं कि इस टीम को अपना अगला मुकाबला बैक टू बैक दोनों मुंबई इंडियंस से खेलने हैं, जिनके हालात भी सेम हैदराबाद वाले ही है। अच्छा, हैदराबाद को अब 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं, तब जाकर 16 पॉइंट्स होंगे। अब मैं कहूँगा यार 8 में से 6 आसान है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। 8 में से 6 भी एक आपके लिए रास्ता मुश्किल भरा है। आने वाले 1-2 मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप अपनी उम्मीदों को भी बरकरार रखना चाहते हैं। हैदराबाद 6 में से 2 जीते हैं और 8 में से 6 जीतना आसान नहीं है। बैक टू बैक मुंबई से मैच होंगे आने वाले। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है और इनके हालात भी कुछ वैसे ही है। 6 में से केवल 2 मुकाबले जीत पाए हैं, 4 मुकाबले हार चुके हैं, 4 पॉइंट्स ही इनके पास में है और नेट रन रेट भी बेहद ही खराब है। राजस्थान रॉयल पिछले 2 मुकाबले लगातार हारे हैं और जिसकी वजह से मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब समीकरण इनके भी यही है कि 8 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और उसमें से जीतने होंगे, जी हाँ, 6 मुकाबले।
8 में से 6 मुकाबले जीतना रास्ता आसान नहीं है, रास्ता मुश्किल है और खास तौर पर इनका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल से है। 16 अप्रैल को खेला जाएगा। बहुत बड़ा मुकाबला वो भी होगा। राजस्थान रॉयल की तो मुश्किलें बड़ी है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ में मुंबई इंडियंस की भी अब काफी हद तक मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है, जहां मुंबई ने 6 में से 2 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पोजीशन पर रैंक कर रही हैं। मुंबई इंडियंस हालांकि पिछला मुकाबला जीते जरूर है और जिसके बाद रिलीफ तो मिली, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब क्या मुंबई इंडियंस कम बैक कर पाएगा? क्योंकि समीकरण तो इनके यही है ना कि बचे हैं 8 मुकाबले और उसमें से 6 मुकाबले जीतने होंगे। 8 में से 6 मुकाबले जीतना उतना आसान रास्ता तो नहीं है ना। और ऊपर से मैं कहूं कि इनके अगले 2 मुकाबले सनराइजर हैदराबाद से बैक टू बैक होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स से 1 मुकाबला होगा। तो ये जो 3 मुकाबले हैं ना, ये मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में जाने का रास्ता तय कर सकते हैं। अगर 3 में से 1-2 भी हारे तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये नाम कर गए तो फिर रास्ता आसान हो जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन यहाँ से 8 में से 6 मुकाबले लिटरली काफी हद तक मुश्किल भरा रास्ता यहाँ से नजर आता है। लेकिन अगला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ 17 अप्रैल को खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। जी हाँ, पंजाब किंग्स ने 5 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे भी हैं। खास तौर पर पिछला मुकाबला हारा है और 6 पॉइंट्स के साथ में ये 6th पोजीशन पर नजर आते हैं। पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला 15 अप्रैल यानी आज ही के दिन कोलकाता नाइट राइडर्स से खेला जाएगा। केकेआर के लिए मस्ट विन मुकाबला है तो पंजाब के लिए भी मस्ट विन मुकाबला है, क्योंकि पंजाब को खेलने हैं अब 9 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 9 में से 5 ज्यादा कोई दुर्लभ रास्ता नहीं है या मुश्किल भरा तो नहीं है। रास्ता ऐसा है ना जहां आप इसे इजी ट्रिक कह सकते हैं। यहाँ मीडियम कोर नजर आता है। जी हाँ, 9 में से 5 मुकाबले एक इजी रास्ता है पंजाब किंग्स के लिए। तो यहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनका आज ही मुकाबला खेला जाएगा और वो पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर बने हुए हैं। जी हाँ, 6 में से 3 मुकाबले इन्होंने भी जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट्स इनके पास में भी है और पॉइंट्स टेबल में ये 5वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। खास बात यहाँ पर यह भी है ना कि इस टीम को खेलने हैं अब 8 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 8 में से 5 थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगला मुकाबला जो पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अगर ये जीत जाते हैं तो फिर इनके लिए थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन हार गए तो फिर रास्ता और ज्यादा कठिन हो जाएगा। देखने वाली बात है केकेआर बनाम पंजाब कौन मुकाबला जीतेगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसे आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन चलिए अब जानते हैं पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमों के बारे में। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं, 8 पॉइंट्स के साथ में और नेट रन रेट आज थोड़ी और ठीक ठाक ही है। लेकिन खैर, अब इसे खेलने हैं 7 और मुकाबले, यानी ये भी अपनी आधा सीजन खत्म कर चुके हैं और आधे सीजन में ये 4 मुकाबले जीते, 8 पॉइंट इनके पास में है। 7 मुकाबले और खेलने हैं, 4 और जीत जाएंगे तो ये 16 पॉइंट्स के साथ में प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। यानी इस टीम ने अब तक आधे सीजन में जितने मुकाबले जीते उतने ही आने वाले और सीजन में जीतने हैं। 7 में से 4 एक आसान रास्ता अभी भी एलएसजी के लिए नजर आता है। तीसरे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है। 6 में से 4 जीते, 2 हारे हैं, 8 पॉइंट्स इनके पास में भी है और मैं आपको बता दूं कि इनका अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ है। समीकरण इनके ऐसे ही है कि 8 मुकाबले अभी भी बचे हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीतने हैं। अब अगर आप कहेंगे यार 8 में से 4 आरसीबी के लिए तो आसान रास्ता लगता है, तो ऑब्वियस बात है ना, इनका आसान रास्ता है प्लेऑफ में जाने के लिए, बशर्ते कि कोई बड़ा ब्लंडर ना दिखा दे। दूसरे पायदान पर दिल्ली कैपिटल का नाम आता है। 5 में से 4 जीते हैं, 8 पॉइंट इनके पास में भी है और इनका रास्ता और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इन्हें तो अब भी 9 मुकाबले खेलने हैं और जीतने केवल 4 ही तो हैं। पिछला मुकाबला नहीं हारते तो शायद ये प्लेऑफ में 10 पॉइंट्स के साथ में सबसे आगे होते, लेकिन हार गए तो अब 9 में से 4 मुकाबले जीतना है, जो कि बाकी एज कम्पेयर टू अदर टीम्स बहुत आसान रास्ता है दिल्ली कैपिटल के लिए, मानो एक पैर प्लेऑफ में है। और गुजरात टाइटंस 6 में से 4 जीत चुके हैं, 8 पॉइंट्स इनके पास में भी और पॉइंट्स टेबल के टॉपर टीम है। पिछला मुकाबला हारे जरूर है, लेकिन ये फिर भी नंबर 1 है। 8 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीतने हैं, 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, प्लेऑफ में जगह पक्की है। 8 में से 4 इनका भी रास्ता मानो एक पैर प्लेऑफ में है, दिल्ली कैपिटल का भी है। तो ये 2 टीमें सबसे आगे हैं, तो 2 टीमें काफी ज्यादा पिछड़ भी चुकी है।